खनन माफिया पर चला डीएम नेहा शर्मा का हंटर। खनन माफिया के खिलाफ 2 दिन में जिला प्रशासन की एक और बड़ी कार्रवाई। एली परसौली में 20,947 घन मीटर अवैध खनन पर प्रशासन का बड़ा एक्शन। अवैध खनन में संलिप्त अजय यादव हिरासत में, 4 अन्य के नाम आए सामने। राजस्व विभाग, पुलिस विभाग व खनन विभाग की संयुक्त टीम की कार्रवाई। जनपद में अवैध खनन कर अयोध्या के रास्ते ट्रकों से भरकर ले जा रहे थे बालू। जनपद अवैध खनन के खिलाफ कार्रवाई निरंतर जारी है। राजस्व विभाग, पुलिस विभाग और खनन विभाग की संयुक्त कार्रवाई में तरबगंज तहसील के ग्राम एली परसौली में 20,947 घन मीटर बालू के अवैध खनन का खुलासा हुआ है। उक्त खनन की औसत गहराई 1.25 मीटर पाई गई है। मौके से 7 ट्रक, 2 पोकलैंड, 1 ट्रैक्टर ट्रॉली को जब्त किया गया। साथ ही इसमें संलिप्त लोगों को हिरासत में लेकर विधिक कार्रवाई शुरू कर दी गई है। बता दें कि जनपद में अवैध खनन के खिलाफ निरंतर कार्रवाई जारी है। 18 दिसंबर को मधईपुर खंडेराय में अवैध मिट्टी खनन की शिकायत पर जिलाधिकारी नेहा शर्मा ने खुद छापा मारा था। 2 ही दिन में खनन माफियाओं के खिलाफ एक और बड़ी कार्रवाई सामने आई है। अयोध्या के रास्ते ले जा रहे थे बालू। उप जिलाधिकारी तरबगंज को ग्राम एली परसौली में अवैध खनन की सूचना प्राप्त हुई थी। ये क्षेत्र घाघरा नदी के पार अयोध्या सीमा से करीब 1 किलोमीटर पहले है। अवैध खनन की सूचना पर राजस्व विभाग, पुलिस विभाग, खनन विभाग, गोंडा के साथ खनन अधिकारी अयोध्या की संयुक्त टीमों ने छापा मारा। मौके पर 2 पोकलैंड के द्वारा खनन कार्य किया जा रहा था। जांच के दौरान ग्राम एली परसौली की गाटा संख्या 4,469 में 20,947 घन मीटर अवैध खनन की पुष्टि हुई। जांच में सामने आया कि उक्त गाटा संख्या एक संगठक नंबर है, जिसमें कई खातेदार के नाम दर्ज कागजात हैं एवं पिछले कई वर्षों से उक्त गाटे का खनन किया जा रहा है। क्षेत्र परती के रूप में पड़ा है। यहां से अवैध खनन कर अयोध्या के रास्ते बालू का ट्रांसपोर्टेशन किया जा रहा था। संयुक्त जांच टीम को 2 बालू भरे हुए ट्रकों के साथ कुल 7 ट्रक एवं एक भरी हुई ट्रैक्टर ट्रॉली खनन वाले क्षेत्र में खड़ी मिली। मौके पर मौजूद लखनऊ के बख्शी का तालाब निवासी अजय कुमार यादव को हिरासत में लिया गया। पूछताछ के दौरान अजय कुमार यादव ने अवैध खनन कराने की बात को स्वीकार किया। अजय कुमार यादव ने अपने बयान में बताया कि वो अपने अन्य साथी रुदौली निवासी श्रीनाथ, धर्मेंद्र यादव, राम सोहार और राजकमल के साथ मिलकर खनन का काम कर रहा था। जांच टीमों द्वारा मौके पर अवैध बालू खनन का कार्य रुकवा दिया गया है। पोकलैंड मशीन को अन्य वाहनों के साथ थाना उमरी बेगमगंज को सुपुर्द कर दिया गया है। कुल 10 परमिशन मिट्टी खनन के लिए जारी। जिलाधिकारी नेहा शर्मा ने बताया कि जनपद में कुल 10 परमिशन मिट्टी खनन के लिए जारी किए गए हैं, जिसमें से 4 परमिशन तहसीलदार सदर गोंडा के अंतर्गत तथा 6 परमिशन तहसील करनेलगंज में है। इसके अतिरिक्त यदि जनपद में अवैध मिट्टी खनन करते हुए पाया गया तो संबंधित के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इलीगल माइनिंग को लेकर के हम लोगों ने बहुत ही सख्त निर्देश किए हुए थे, जिसको लेकर जो तहसील स्तरीय टास्क फोर्स हैं वो बहुत एक्टिव मोड में काम कर रही थी। कल के दिन में हम लोगों को एक जानकारी हुई थी, एली परसौली क्षेत्र जो है सरयू घाट के से लगा हुआ, उस जगह पर करीब 20,000 घन मीटर का अवैध खनन जो है वो जो टीम है उसके द्वारा पकड़ा गया है। और इसमें बेसिकली क्योंकि ये दो जनपदों की सरहद का मामला है, तो अयोध्या की तरफ से इनका मूवमेंट था, लेकिन हमारी टीम्स जो हैं उन्होंने बहुत ही एक्टिव एनफोर्समेंट करते हुए इस पूरे मामले को पकड़ा और मौके से जो 2 पोकलैंड मशीन्स, 7 ट्रक और मौके पर एक व्यक्ति भी वहाँ पर आया है जो गिरफ्त में आया है। और इसमें जो सुसंगत धाराएं हैं उन पे कार्रवाई हम लोग विधिक रूप से भी कर रहे हैं। जैसे जो डिपार्टमेंट हैं उनको भी इस मामले में हम लोगों ने फ्लैग किया है। और जो इशू बेसिकली इशू जो है वो ये है कि मुख्य धारा जो है नदी की वो इस तरफ से बह रही थी, तो जो परिवहन हो रहा है वो रुदौली थाना क्षेत्र के तरफ से हो रहा है। तो नदी की धारा की होने की वजह से हम लोगों के यहाँ पर मूवमेंट तो नहीं था, बट वी हैव स्पोकन बोथ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अयोध्या
और गोंडा के बीच में संवाद हो गया है और हम लोग दोनों ही संयुक्त रूप से इस पर कार्रवाई कर रहे हैं। मैम बताएं, जो विगत पिछले पानी जब रिट्रीट हुआ है, पानी रिट्रीट होने के बाद में निरंतर हम लोग यहाँ पर एनफोर्समेंट गतिविधि कर रहे हैं। चूँकि ये अयोध्या की साइड से एक लीज हुई है वहाँ पे अधिकृत रूप से, लेकिन उन्होंने जितना उनको माइनिंग प्लान इत्यादि था उससे ऊपर जाकर हम लोगों के क्षेत्र में जो खनन किया है तो हमने उसको पकड़ा है। शहर के काफ़ी घने आबादी के क्षेत्र में ये तालाब है और रेवेन्यू रिकॉर्ड्स में हम लोगों ने इसकी एक गहन जांच करवाई और उस जांच में निकल कर आया कि ये तालाब जो है तो तालाब के रूप में उस नवियत में ही दर्ज चला आ रहा था, जो हमारे बेस खतौनी 1359 1356 फसली हैं। तो उन पुराने रिकॉर्ड्स के आधार पर जो पूर्व रचित तौर पर दस्तावेजों में हेरफेर की गई है उसको हम लोगों ने खंडित किया है और पुनः जो दस्तावेज हैं उनका अभिलेखीय संशोधन करा के और इसको जो ज़मीन है उसको सुरक्षित किया है। इसमें तो जो नाम है वो क्लैरिटी है, लेकिन उनकी किस कहाँ लिंक्स हैं क्या है इसको लेकर के तो हम लोग इस पर टिप्पणी नहीं है। अभिलेखीय रूप से जिसका नाम है वो नाम जो है वो क्लैरिटी से है। जिन लोगों ने विरुद्ध कार्रवाई होगी क्योंकि ये सिस्टमैटिकली काफ़ी ओवर द ईयर्स हुआ है, तो ये कोई जो दस्तावेजों में हेरफेर जो निकल कर आई है वो बहुत रिसेंट नहीं है, काफ़ी पुरानी भी है, 70s में हुआ, उसके बाद फिर लेटर स्टेजेस में हुआ। तो देखा जाएगा जांच में जिन लोगों के भी इसमें निकल कर आएंगे, क्योंकि एक डिटेल जांच साथ में